हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी गई है। तो इस पॉलिसी में क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदलाव आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि लास्ट टाइम हमारे देश की जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो चेंजेस आए थे वो इन 1986 आए थे, राजीव गांधी के टाइम में। उसके बाद 1992 में उसमें थोड़े से माइनर चेंज किए गए थे नरसिम्हा राव के टाइम में। उसके बाद आज जाके कम्प्लीटली एक बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया की। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत से बदलाव यहाँ पे देखने को मिले हैं। पहला बदलाव तो सिंपल है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन की, कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले बात करते हैं कॉलेज लेवल की। तो दोस्तों, कॉलेज लेवल में जो पहला चेंज आया है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मीन्स कि अब अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है और उसको बीच में ही वो ड्रॉप आउट कर देता है, छोड़ देता है कोर्स को, अपने कॉलेज की स्टडी को बीच में ही छोड़ देता है, तो उसका बेनिफिट उसको दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बीटेक में एडमिशन लिया, लेकिन उसने बीटेक को कंटिन्यू किया 1 साल तक या 2 साल तक, और उसके बाद उसको छोड़ के कोई और काम शुरू कर दिया, पढ़ाई उसने छोड़ दी, तो उसको उन 2 सालों के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और उनका उसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाएगा। जैसा कि हमारी पॉलिसी में इस बार बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 साल तक बीटेक कर लेता है और उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब छोड़ देता है बीटेक को 2 साल कंप्लीट करने के बाद, तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर वो बीटेक के पूरे 4 साल कंप्लीट करता है तब उसको डिग्री दी जाएगी। और अगर वो बीच में भी कभी अगर एक बार पढ़ाई छोड़ देता है और बाद में फिर से कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है जहां से उसने ड्रॉप आउट किया था। तो ये एक अच्छा चेंज हमें देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज देखने को मिला है वो है जो हमारे एकेडमिक कोर्सेज हैं, जैसे कि BA, BSc, BCom। अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब के लिए, चाहे वो टीचिंग जॉब हो या कोई किसी और तरीके की जॉब हो, कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है, कि BCom कर रहा है या BA कर रहा है या BSc कर रहा है, तो उसकी तो ग्रेजुएशन होगी 3 इयर्स की, 3 साल की। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है आगे रिसर्च वर्क में जाना और वो अपने आगे PhD में कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसकी जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की कर दी गई है। उसके बाद जो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 साल और उसमें लगेगा और PhD के 4 साल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे एजुकेशन में चेंज आया है कॉलेज लेवल पे भी, वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम मतलब कि अब कोई ऐसा नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक अलग अलग एक स्पेसिफिक सेट होगा सब्जेक्ट्स का। आप स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट के पास फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट उसने लिया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे, और उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में भी है, तो वो म्यूज़िक को भी एज ए सब्जेक्ट कंसिडर कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। तो मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, जिससे आर्ट्स और साइंस का जो गैप है ये कम होगा। तो स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों, और जो चेंज देखने को मिला है वो ये है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि UGC, AICTE, इन सबको कंबाइन करके एक ही संस्था बनाई जाएगी जो इस पूरे कॉलेज लेवल के एजुकेशन सिस्टम को देखेगी, उसको संभालेगी। नेक्स्ट जो चेंज दोस्तों देखने को मिले हैं वो ये देखने को मिले हैं कि जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो। तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका एजुकेशन स्टैंडर्ड सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई और पढ़ाई चल रही है और दूसरी यूनिवर्सिटी में किसी और तरीके की पढ़ाई चल रही है। मतलब एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स सेम रखे जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये एक अच्छा फैसला है, सबको सेम लेवल पे एजुकेशन जो है मिलेगी, किसी भी अगर वो यूनिवर्सिटी से बच्चा जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर पे भी नज़र रखी जाएगी कि वो अपने कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत हाई ना करें। और इसके अलावा दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी में वर्चुअल लैब पे भी फोकस किया गया है। तो ये तो थे कॉलेज लेवल के चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल लेवल पे जैसा कि अब तक हमारा 10
5+2 वाला जो सिस्टम है वो लागू होता था कि 10th क्लास और उसके बाद +1 +2 10+2, लेकिन इस बार जो सिस्टम लागू किया जाएगा वो 5+3 +3+4 वाला सिस्टम होगा। मतलब 5 का मतलब है जो फर्स्ट 5 है उसका मतलब है पहले 3 साल तो प्री प्राइमरी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्लास, उसके बाद नेक्स्ट 3 में आ जाएगी आपकी 3rd 4th 5th क्लास, और नेक्स्ट 3 में 6th 7th 8th, और उसके बाद नेक्स्ट जो 4 वाला ग्रुप है उसमें आपकी 9th 10th +1 +2 ये क्लासेस आएंगी। इसके अलावा बच्चों जो 3 से 6 साल की एज के बच्चे होंगे, किड्स होंगे, उनके लिए एक नया करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें वो मतलब खेल खेल में कैलकुलेशंस, उनकी एप्टीट्यूड ये सब तेज़ हों, उनको कैलकुलेशंस करनी आए खेल खेल में ये सब। इसके अलावा टीचर्स की भी ट्रेनिंग का प्रावधान किया जाएगा कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। और दूसरा जो है का क्लास 1 से लेके क्लास 3rd तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करने पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो 1st से लेके 5th क्लास तक का जो आपका पढ़ाई होगी उसमें जो लैंग्वेज आपकी रहेगी वो आपकी मदर लैंग्वेज होगी या वहाँ की क्षेत्र भाषा होगी। कहने का मतलब ये है कि अब तक आप लोग जैसा कि देखते हो कि अगर हम CBSE स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी, लेकिन अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो पहली जो 5 क्लासें हैं आपकी फर्स्ट 5 क्लासेस वहाँ पे हिंदी में ही जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, हिंदी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। या अगर हम साउथ साइड की बात करते हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है तमिल, मलयालम, उसी में उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाया जाएगा बच्चों के। अब 1st से लेके 5th क्लास तक इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज होगी, अलग से एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, मतलब एक मीडियम नहीं होगा कि हमारे सभी सब्जेक्ट्स हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। 1st से लेके 5th क्लास तक वो हमारी मदर टंग में या हमारी जो मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, उसमें होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इस बार गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा दोस्तों क्लास 6th के बाद वोकेशनल कोर्सेज का भी इंतज़ाम किया गया है। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में साफ साफ कहा है कि क्लास 6th के बाद बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी एकेडमिक ट्रेनिंग के साथ साथ। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि बच्चों को जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम, कारपेंटर वाला काम, इस तरह के कई तरह के कोर्सेज जो हैं बच्चों को साइड बाय साइड सिखाए जाएंगे। एक मैकेनिक का काम उनको सिखाया जाएगा ताकि अगर वो फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकें। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान बच्चों की इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब है उन्हें किसी शॉप पे या किसी फैक्ट्री में भी उन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस हो कि कैसे जो है इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है, कैसा कंपटीशन है, किस तरह से जो है ये काम सब हो रहे हैं। तो ये कुछ बड़े चेंजेस थे जो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बोर्ड की क्लासेस हैं, वो बोर्ड का जो एक डर होता है बच्चों के मन में, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है। बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होंगे बोर्ड्स के। उसमें MCQs क्वेश्चन में भी, मतलब MCQs का थ्रू भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों जो रिपोर्ट कार्ड होगा स्कूल का वो थोड़ा और इलेबोरेट हो गया है। उस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर ही आपकी इवैल्यूएशन नहीं करेगा, टीचर आपकी असेसमेंट नहीं करेगा, आप खुद भी अपनी सेल्फ असेसमेंट करोगे उस रिपोर्ट कार्ड में। मतलब बच्चा खुद को मार्क्स देगा। इसके अलावा बच्चे को उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी उसकी असेसमेंट करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड में टीचर की असेसमेंट, बच्चे की सेल्फ असेसमेंट और बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं उनकी असेसमेंट भी ऐड की जाएगी। इसके अलावा बच्चों जब स्कूल खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स का, जब स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट एक ही एंट्रेंस टेस्ट तैयार करेगी और वही सभी बच्चे वही एंट्रेंस टेस्ट देंगे। जैसे कि अभी आप देखते हो कि बच्चे तरह तरह के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग का अलग एग्जाम है, मेडिकल लाइन का अलग एग्जाम है। तो कुछ ऐसा किया जाएगा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा दोस्तों इस पॉलिसी में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी देश की GDP का 6% इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन में। इससे पहले
हम अपनी देश की जीडीपी का जस्ट 4.43% जो है इन्वेस्ट करते थे एजुकेशन में, लेकिन इस पॉलिसी के लागू होने के बाद जो कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो देश की जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी। तो ये तो हुई बात पॉलिसी की। तो पॉलिसी बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि ये पॉलिसी कागज पे जितनी अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली वो फॉलो हो पाएगी या नहीं। क्योंकि अगर हम अपने आसपास का माहौल देखें, अपने सरकारी स्कूलों को देखें, तो सरकारी स्कूलों के हालात आप लोग जानते हो। अभी भी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। तो देखते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस पॉलिसी को लागू करवाना, कि इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए कैसे वो कागज से प्रैक्टिकल फॉर्म में इस पॉलिसी को लेके आ पाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं गवर्नमेंट कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, कैसे इस पॉलिसी को पेज से प्रैक्टिकल लाइफ में ढाल पाती है। तो ऐसी ही और जानकारियां लेने के लिए बने रहें मेरे साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।